मालिकी साजनवाजी प्यारे सासंग जियो, सचे मुर्शिद कामिल शास्त्रम जी दाता रहबर का ये जन्म महा और सासंगत खुशियां मनाती है, नाचती गाती है, क्योंकि जिसपे परोपकार बेशुमार हुए हों, मौत जैसे भयानक कर्म जिनके कटे हों, वो इंसान ऋण नहीं चुका सकता। वो तड़पता हुआ मालिक के गुणगान गाता है, वैराग्य में आता है और उस वैराग्य के बदले मालिक और दया में रहमत से उसे माला माल कर देता है। सदगुरु मौला ने जो वचन किए करवा रहे हैं, करते थे, समाज के भलाई के लिए, मानवता की भलाई के लिए, इस समाज से तमाम बुराइयां निकल जाएं और इंसान मालिक की दया में रहमत को हासिल करता हुआ दोनों जहां की खुशियों का हकदार बन जाए, अंदर बाहर अमन चैन हो, अशांति दूर चली जाए और शांतमय तरीके से जीवन गुजारे, ऐसा गुरु मंत्र, ऐसा नाम, ऐसा तरीका सच्चे मुर्शिद कामिल ने बताया, जिस पे चलते हुए आज लाखों की तादाद में लोग खुशियां मना रहे हैं, दया में रहमत को लूट रहे हैं और जो अमल करते हैं वही खुशियों के हकदार बन रहे हैं। तो प्यारी साथ संगत जी, आपने अगर कोई सवाल दो लाइनों का कि दो बात कोई पूछनी है, कोई डाउट है, तो आप वो सवाल लिख के भेज दीजिए जल्दी से, उसका जवाब आपकी सेवा में जैसा सतगुरु ख्याल देंगे आपकी सेवा में अर्ज कर देंगे। तो सतगुरु दाता के परोपकारों की चर्चा चल रही थी। जो तन लागे सो तन जाने। जिसने सतगुरु मौला के प्यार मोहब्बत को पाया होता है, वो उसकी याद में दृढ़ता से, नम्रता से चलते जाते हैं। किसी के कहने से, किसी की बात से ना वो रुके ना रुका करते हैं। वो रूहानियत के मार्ग पर दृढ़ता से कदम बढ़ाते हुए ऐसी मंजिलें तय करते हैं कि स्मृति लोक में भी मालिक के कण कण में, जर्रे जर्रे में दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। उस सुप्रीम पावर, उस परम पिता परमात्मा के दर्शन होना कोई आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो उस मालिक के दर्श दीदार के लिए, भगवान की कृपा दृष्टि के लिए इंसान को परमार्थ, ज्यादा से ज्यादा परमार्थ करना चाहिए। परमार्थ का मतलब ये नहीं है कि पैसा ही, तन दीन दुखियों की मदद करो। कोई अंधा है, रास्ता नहीं दिख रहा बेचारे को, अचानक गाड़ी आ रही है और लगा कि वो कुचला जाएगा, या गाड़ियां चल रही हैं, वहां से लगता है कि किसी गाड़ी के चपेट में आ जाएगा, तो उसका हाथ पकड़ के रास्ता पार करवा दिया, ये भी परमार्थ में आ जाता है। कोई बीमार घायल पड़ा है, छटपटा रहा है, आपने उसे उठाया, उठा के हॉस्पिटल पहुंचा दिया, ये भी तन का परमार्थ ही कहलाता है। तो ये परमार्थ करना जरूरी है। और धन का परमार्थ, गरीबों को, जरूरतमंदों को अनाज, बीमार का इलाज, विद्यादान, तो इस तरह की जितनी भी बातें हैं उनको पैसों के द्वारा हल कर देना,
और मालिक की दया में रहमत के काबिल अपने आप को बना लेना, ये धन का परमार्थ कहलाता है। भूखे को खाना खिला दिया, सबसे बड़ा परमार्थ। कोई आदमी बुराई की दलदल में फंसा हुआ है, आप पैसा लगा के सत्संग सुनवा देते हैं, वो बुराइयां छोड़ देता है, राम अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की याद में लग जाता है, तो उसका घर, उसकी जिंदगी जो नरक की माने थी स्वर्ग जन्नत बन गई। तो उसको लाने में, खाना खिलाने में जो भी पैसा लगा आपका सच्चा परमार्थ बन जाता है। उसका जो परिवार है जब तक जिंदा रहेगा आपको दुआएं देगा, तो फला आदमी की वजह से हमारा घर स्वर्ग बन गया। फिर मन का, मन से मतलब अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब मालिक की चर्चा सुनना, वचनों पे अमल करना और बुराई से बच के रहना। बुरे ख्याल अंदर आए भी तो उस पर अमल ना करना, बुरे ख्यालों से हमेशा लड़ते रहना, सेवा के द्वारा, सुमरन के द्वारा बुरे ख्यालों के आगे हथियार नहीं फेंकना, यही मन की सेवा है। और सत्संग सुनना, जो आप अब मन की सेवा ले रहे हैं, मन कहां राम नाम में बैठने देता है। कभी बैठ के देखो, तरह तरह के ख्याल दे देता है, बुरे विचार दे देता है, इंसान भटकने लगता है। मन से लड़ना मन की सेवा है, क्योंकि इसकी सेवा तो लड़के की जा सकती है। मन के कहे अनुसार अगर चलोगे तो घाटे में रहोगे। मन हमेशा बुरे ख्याल देता है, बुरी सोच देता है। बिगड़ा हुआ मन किसी का नहीं होता, बिगड़ा मन गुरु का न पीर का। जो मन मते चला करते हैं, मन के अनुसार अपना हर कार्य करते हैं, कभी भी वो रूहानियत में तरक्की नहीं कर सकते, कभी वो परमार्थ में आगे नहीं बढ़ सकते और कभी आत्मिक शांति हासिल नहीं कर सकते। मन से लड़ना होगा। मन बुरी बला है, आदमी को धोखा देता है और ऐसी जगह गिराता है, ऐसी जगह फेंकता है यहां दलदल होती है। निकले भी तो बड़ा जोर लगता है, असल तो निकलता ही नहीं, गर्त हो जाता है। बड़े ओछे बार हैं मन के। आपको कल परसों भी हम सुना रहे थे कि सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम चे अरबों परोपकार कर दे और एक बात अगर पूरी ना हो, जो कि उसके लिए गलत हो, तो भी मन बटा चढ़ा देता है, बाकी सारे अरबों के परोपकार भुला देता है। बस उस एक बात को लेके गुमराह होता है, मालिक की नजरों से गिरता है, अपनी नजरों से गिरता है, मालिक से दूर हो जाता है। तो मन की ना सुनो। मन लारे लगा के नरक ले जाए, बुरा होगा हाल। बेपरवाह ने भजनों में फरमाया है, ये लारे लगाता है, नरकों में ले जाता है, बुरा हाल करवा देता है। सो मन के कहे चलो ना कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। ये भवसागर में गोते खिलवावे, ये सतगुर से बेमुख करवावे। बिल्कुल साईं जी ने सच लिखा है। मन जब बिगड़ता है, गुरु पीर के वचनों की धज्जियां उड़ाता है और ऊपर से कहता लह कर लें जो कर लेंगे मेरा। संतों ने किसी का क्या बिगाड़ना है, क्यों करेंगे वो किसी का कुछ। राम किसी को नहीं मारता, राम अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो राम या मालिक का नाम या संत पीर फकीर कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते, वो तो रोकते हैं कि ऐसा करेगा, मन के कहे अनुसार चलेगा तो लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी पल्ले नहीं बचेगा। वो तो रोकते हैं।
पर अगर कर्म खोटे करते रहोगे तो अपने आप ही काल की मार पड़ेगी और फिर चिल्लाओगे। हुण मनदा नहीं संतां दी कही, पता तद लग सी जदा मर के तो देख सही। सो बेपरवाह जी ने भजनों में कोई कमी नहीं छोड़ी। संतों के वचन नहीं मानता, और मरने से मतलब जीते जी मरना भी है। जब भयानक कर्मों की मार पड़ेगी, बुरे कर्मों की मार पड़ेगी और तू बिलबिलाएगा, फिर देखना संतों के वचन याद आएंगे। हाय मैंने क्यों नहीं माना, हाय अमल क्यों नहीं किया, तब हाय पल्ले रहेगी और कुछ नहीं। हम कोई बद्दुआ नहीं दे रहे, शराफ नहीं दे रहे, हम बता रहे हैं कि कांटों पे सोओगे तो शरीर से खून आएगा, कांटे धस जाएंगे, और मखमल पे सोओगे तो भाई बड़ा आनंद आता है। मर्जी आपकी, कांटों पे सोना है कांटों पे सो, मखमल पे सोना है मखमल के सो। इसमें हम कोई डराते थोड़े, हमारा कोई डरावा थोड़े, रोब थोड़े ही ना है किसी पे, क्योंकि इंसान मर्जी का मालिक है। पशु को तो रोकना संभव है, सांकल डालो खूंटे पे बांध दो, पर अगर पशुवर्ती इंसान में आ जाए उसे रोकना ज्ञान के द्वारा तो संभव है। जैसे आपको ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान से तो बांधा जा सकता है, और कोई तरीका नहीं जिससे आदमी के मन को रोका जा सके। तो हम तो भाई आपको ज्ञान करवा रहे हैं। आपका अहंकारी मन पता नहीं क्या अहंकार दे दे बैठा बैठा, मेरे तो जायज मांग है, तेरी तो जायज है, तू तो मालिक के दर्शन करना चाहता है, बिल्कुल जायज मांग है। सतगुरु के अल्लाह मालिक के दर्शन करना, उससे बातें करना जायज मांग है। अगर नहीं हो पा रही, सतगुरु में थोड़ी, अल्लाह राम में थोड़ी कमी है, कमी आपके कर्मों में है। मन वो कभी नहीं दिखाता, कहता ना ना तू तो धोया समरा है, जब पहले बुरे काम करता था तब भी मालिक की खुशियां मिलती थी, अब नहीं करता तब भी मिलती, क्या फर्क पड़ा, लगा रहा बुराइयों पे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसी पट्टी पोंछता है, ऐसी पट्टी पोंछता है, आदमी चारों खाने चित हो जाता है। सो बेपरवाह सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्राम जी दाता रहबर ने यही समझाया कि आप मन की ना सुना करो, बल्कि मन और मनमते लोगों से दूर रहो। मन जैसे बुराई दे, आप मन से लड़ना शुरू कर दो। मन जैसे गलत रास्ता दिखाए, मन को रगड़ा दो, मन के रगड़े में ना हो, वरना पछताओगे जिंदगी भर। संत दयालु होते हैं, इसलिए बार बार समझाते हैं। उनको किसी से कोई गर्ज नहीं होती कि यार इससे गर्ज है, अगर ये रूठ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तू रूठा, तेरे भाग्य रूठी, तेरे परिवार की सुख शांति रूठी। इसलिए अल्लाह वाहिगुरु राम कभी किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डालता। उसके संत पीर फकीर नहीं प्रेशर डालते, प्यार से समझाते हैं, बेटा ये तेरे लिए सही नहीं, इसका ये नुकसान होएगा, इसका वो नुकसान होएगा। क्या आप यकीन करेंगे एक आदमी को ये कह दें कि बेटा हो सकता है तेरे को कैंसर ना हो जाए, तेरे को कोई बुराई ना हो जाए, और वो फिर भी ना माने, क्या आप यकीन करेंगे? जबकि उसने अपने कानों आंखों देखा सुना हो कि ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, मान जाते हैं, बच जाते हैं, नहीं मानते फिर तड़फते हैं। हम देखते हैं फिर भी लोग परवाह नहीं करते, धज्जियां उड़ाते हैं। मर्जी है भाई, जिंदगी अपनी अपनी है, हर कोई अपनी जिंदगी का आप मालिक है। कोई किसी का गुलाम थोड़ा ही ना है जो वचन मान ले। और जो पीर फकीरों के वचन माने, अल्लाह वाहिगुरु राम का गुलाम बन जाए, उस गुलामी में भी त्रिलोकी के राज्य से अरबों गुना ज्यादा खुशियां मिल जाती हैं। संत वचन सदा सुखदाई, संतों के वचन सुख देने वाले होते हैं। वो तकलीफ देने के लिए या किसी को तड़फाने के लिए या किसी को दर्द पहुंचाने के लिए कोई वचन नहीं करते, बल्कि उनसे लोगों का दर्द देखा नहीं जाता, क्योंकि लोग सब उसके अपने होते हैं। संत अल्लाह वाहिगुरु राम का अपना होता है। दूसरे शब्दों में मालिक के हर काम संतों के द्वारा होते हैं, राम के सारे काम। तो संत राम नाम के भेदी होते हैं। वो जो वचन कहते हैं, जो मान गया मौके पे तो पौवारा पच्ची है, ना माना तो भाई खुशियों से महरूम हो जाता है, कमी रह जाती है। तो संत तो पुकार के कहते हैं वचनों पे अमल करना सीखो, वचन मानो,
संतों के सब अपने होते हैं। अल्लाह वाहिगुरु राम के सब औलाद बेटे बेटियां हैं, उसी तरह संतों के भी सब बेटे बेटियां होती हैं। सब कोई उनका अपना होता है, चाहे वो संतों के परिवार से हो चाहे बाहर से। जो परमार्थ में चलेगा, जो मालिक का नाम जपेगा, वही खुशियां हासिल करेगा। सिर्फ परिवार का तगमा मिल जाने से खुशी नहीं मिलती। कहीं आप सोचो कोई संत पीर फकीरों के परिवार से है, वो भगवान बन गए, नहीं नहीं, ये आपका गलत है। संत का पद भी तो संत को ही मिलती है। बाकी अगर परिवार में कोई भक्ति करे तो सुख पावे, भक्ति ना करे तो भाई आम इंसान की तरह वो भी कर्मों का सिलसिला भोगता रहता है। आदर योग्य, सत्कार योग्य तो जरूर होता है, लेकिन इंसान अगर अमल ना करे तो वो भी सब चला जाता है। तो संत पीर फकीर सबको एक तराजू में तोलते हैं। पार्शलिटी नाम की चीज उनके पास नहीं होती। जैसे कोई कर्म करता है वैसा उसे फल मालिक से दुआ करके दिलवा देते हैं। जो अमल नहीं करते, जो वचनों पे नहीं चलते, वो दुख कलह कलेश में हमेशा फंसे रहते हैं। तो वचनों पे अमल करना सीखो, मालिक की दया में रहमत को पा जाओगे, खुशियों से अंदर बाहर से माला माल जरूर हो जाओगे। और परम पिता शास्त्राम जी दाता रहबर ने यही वचन फरमाए, नाम जपो जितना हो सके, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते। सुमरन क्यों नहीं करते? कई बिल्कुल फरी होते हैं। राजस्थान में कहावत है, ऊंट की पूंछ की तरह। कोई के अंदर लंडे चिड़े वर्गा, मतलब ना आगे ना कोई ना पीछे। गुरु गुरु करो, राम का नाम जपो, उठो तो मालिक का नाम लो, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते मालिक को याद करते रहो। लेकिन ना जी, सिर जोड़ जोड़ के चुगली, निंदा, बुराइयां, यानी थोड़ी बहुत जो भक्ति सतगुरु ने दया से कृपा से दी भी, वो भी सारी गवा बैठते हैं। तो भाई मालिक का नाम असर करता है, अमृत आबो हयात असर करता है, लेकिन पहले पात्र उसको लेने के काबिल बने। नशे छोड़ दे तमाम, सारे नशे गंदगी का घर है। हमारे धर्मों में भी लिखा, और आज विज्ञान के अनुसार भी नशे बहुत घातक है। उन पे अति घातक हो जाता है जब उसमें मिलावट हो जाती है। तो नशे बर्बाद कर रहे हैं जिंदगियों को। 50 साल की उम्र वाला नशे कर करके 25 साल में इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, क्योंकि वो उतनी तेजी से श्वास लेता है और बर्बाद हो जाता है। कई बार प्लेयर या कोई और पूछता, गुरुजी दौड़ते तो हम भी हैं, तो क्या हमारे श्वास भी तेजी से लिए जाते हैं और हम बर्बाद हो जाते? नहीं। वर्जिश के बाद श्वास अगर 1 घंटे में 18 आते हैं, एक बार फास्ट होंगे, लेकिन लगातार वर्जिश करने वाले के श्वास 1 घंटे में 16 या 15 भी हो सकती है। टाइम पीरियड बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि शरीर अगर तंदुरुस्त है तो श्वास भी नॉर्मली आराम से आता है। तो इस भ्रम में मत पड़िए। और फिर शवासन होता है खेलने के बाद। कोई भी बच्चे या आप कोई थक गए हैं, बिल्कुल लंबे लेट जाओ, सब अंग पैर ढीले छोड़ दो, अंगूठे पे ध्यान जमाओ कि मेरी जान यहाँ है। फिर धीरे धीरे ऊपर 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 नाम जपते रहो कि अब यहाँ आ गई, जांग पे है, ऊपर पेडू नाभि में आ गई, अब ऊपर चलेगी, ऊपर चलेगी, ऊपर चलेगी, करते करते यहाँ पहुंच जाओ। 5-7 मिनट में ऐसे पहुंचोगे, रुक जाओ फिर 2-4 मिनट और, तो आपकी बहुत सारी थकावट दूर हो जाती है और श्वास भी बड़ा आराम से आता है। तो इस तरह वो श्वासों की कमी पूर्ति तो उसी समय ही हो जाती है जब धीरे धीरे लंबे लंबे श्वास लेने होते हैं। लेकिन वैसे अगर देखें तो गिनती होती है श्वासों की, मालिक ने लिख के भेजी होती है। जैसे आप कहीं फोन करते हैं तो आपके पास 10 रुपए बकाया है, आप फोन करते हैं, 10 रुपए जैसे पूरे हो जाएंगे आपका फोन कट जाएगा, टू टू होने लगेगी कि भाई आपके पैसे खत्म हो गए। उसी तरह हर शरीर में मालिक ने श्वास रूपी पैसे भर रखे, जिसके जब खत्म होंगे वो इस दुनिया से रुखसत होगा। लेकिन जब तक वो राम नाम के पैसे आपके अंदर हैं, उनको बढ़ाया जा सकता है। आप सुमरन करें, भक्ति इबादत करें। ऐसा करने से, राम नाम जपने से और नशे महासंडा छोड़ने से, क्योंकि महासंडे में ताकत नहीं होती। अगर होती तो हाथी बेचारा कमजोर रह जाता, वो घास फूस खाता है। तो ये बुरे बुरे कर्म छोड़ के कोई राम का नाम जपे
तो अंदर बाहर से माल की प्राप्ति हो और दया में रहमत से माला माल हो जाए।